नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत कुमार ओझा। दोस्तों, आज मैं सोशल वर्क का इतिहास के बारे में आप सबसे चर्चा करूंगा। सोशल वर्क एज ए प्रोफेशन कहाँ शुरू हुआ और हमारे भारतवर्ष में सोशल वर्क सब्जेक्ट की जो पढ़ाई हुई वो कब से स्टार्ट हुई और कौन कौन से लोग थे जिन्होंने इस प्रोफेशन के को खड़ा करने में अपना बहुत बड़ा योगदान किया। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस पढ़ाई की शुरुआत सबसे पहले कहाँ पे हुई और वो कौन सा विश्वविद्यालय था जिसने कि सोशल वर्क की पढ़ाई को एक एकेडमिक अंदाज में अपने यहाँ विधिवत तरीके से चलाना शुरू किया। तो वो सबसे पहली जो यूनिवर्सिटी थी वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने शुरुआत किया था सन 1898 में। दोस्तों, तब के दौर में हमारा भारतवर्ष ब्रिटिश सत्ता के अधीन था। बहुत प्रकार की समस्याएं थीं। तब के दौर में देखा जाए तो हमारे देश की स्वास्थ्य की जो स्थिति थी बहुत बेहतर नहीं थी। उसी दौर में बंगाल फेमाइन की घटना हुई, उसके बाद अचानक से प्लेग का सामना करना पड़ा। तो तब के दौर में एक सैनिटेशन कमीशन बनाया गया ब्रिटिश अथॉरिटी द्वारा, जिसके द्वारा ये जाना जा सके कि आखिर वो कौन से कारण हैं जिससे कि ये संक्रामक बीमारियों का दौर नहीं थम पा रहा था। ये वो घड़ी थी जबकि सबसे पहले सैनिटेशन कमीशन बनाया गया और उसके बाद प्लेग को नियंत्रित करने के लिए भी एक स्पेशल कमेटी बनाई गई 1890 में। और ये वो दौर था जबकि पहली बार ये सोचा गया कि इतने बड़े देश में जहाँ पे कि इतनी सारी असमानताएं हैं, रिसोर्सेज की कमी है और बहुत प्रकार की स्वास्थ्य सुविधा का जो संरचना है वो बहुत अच्छा विकसित नहीं था, तो तब के दौर में ये सोच रखी गई और इसी का परिणाम था कि सोशल वर्क सब्जेक्ट की आवश्यकता को महसूस करते हुए इंस्टीट्यूशंस को एस्टेब्लिश करने की बात सोची गई। दोस्तों, अगर हम भारत के अपने सोशल थिंकर्स की बात करें, सोशल रिफॉर्मर्स की बात करें, तो नो डाउट बहुत से अच्छे अच्छे सोशल वर्कर्स और सोशल वेलफेयर वाले लोग हमारे देश में हैं। बहुत बड़ी संख्या है। अगर मैं नाम लेना शुरू करूंगा तो बहुत अच्छा खासा समय जा सकता है, लेकिन कुछ प्रमुख नामों का मैं जिक्र यहाँ करना चाहूँगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे राजा राममोहन राय जी की, ईश्वरचंद्र विद्यासागर की। ये वो लोग थे जिन्होंने अपने दौर में बहुत सी कुरीतियों को देखा था। राजा राममोहन राय और ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने जिन सामाजिक कुरीतियों को देखा था और जिस प्रकार का समाज तब था, तब के दौर में कुछ भी अलग सोच पाना बड़ा ही मुश्किल था, क्योंकि उन कुरीतियों को धर्म के साथ इस तरीके से जोड़ा गया था और ऐसा ताना बाना बुना गया था कि उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। ये वो लोग थे जिन्होंने सोचने पे विवश किया कि अगर हम किसी एक कुरीति को अगर हम ऐसे ही प्रथा मानते रहेंगे, धर्म से जोड़ते रहेंगे, तो हम बदलाव नहीं ला पाएंगे और बिना बदलाव के समाज का विकास संभव नहीं है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि सबसे पहला जो ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट था सोशल वर्क प्रोफेशन का, वो किस इंडियन पर्सनालिटी ने सबसे पहले सोचा। तो उनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले जी, जिन्होंने 1905 में सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया नाम का ऑर्गेनाइजेशन बनाया। दोस्तों, सबसे एक यहाँ पे काबिले गौर बात है, ये मैं बताना चाहूँगा कि जो सोशल वर्क एज ए डिसिप्लिन शुरुआत हुआ दुनिया के किसी भी देश में, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो या जितने भी यूरोपीय देश थे, उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरी के माध्यम से इस कॉन्सेप्ट को शुरू किया था। तो 1936 में एक अमेरिकन सर क्लिफर्ड मैनशर्ट, जिनके प्रयास से मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की स्थापना की गई, तब के दौर में इसका नाम हुआ करता था सर दोराबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क। डॉक्टर सर क्लिफर्ड मैनशर्ट भी एक अमेरिकन मिशनरी से जुड़े थे और उनका भी ये सोच था कि जहाँ पे उपनिवेश हैं, जहाँ पे साम्राज्यवादी ताकतें हैं, कॉलोनियल पावर्स हैं, वहाँ पे अभी इस प्रोफेशन को डेवलप करने के लिए हमें विशेष भूमिका निभानी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ के लोगों को आधुनिक शिक्षा प्रणाली का कुछ खास अता पता नहीं है। वैसे देखा जाए तो शुरुआती दौर था, तब हमें आवश्यकता थी, तो सर दोराब जी ने अमेरिका से उन्हें बुलाया और एक डिप्लोमा कोर्स के माध्यम से शुरुआत किया गया। तब कुछ 6 महीने 3 महीने का और बहुत ही छोटी अवधि का डिप्लोमा चलता था और उसमें प्रशिक्षित लोगों को समाज कार्य से जुड़े किसी भी कार्य में लगाया जाता था।
इस प्रकार से शुरुआत हुआ हमारे देश में। धीरे धीरे बहुत सारे स्कूल खुले। अगर हम विश्वविद्यालय की बात करें तो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वो पहला विश्वविद्यालय है जिसने की डिग्री कोर्स की शुरुआत की और जहां मास्टर डिग्री भी दिया जाने लगा, तो एक बहुत बड़ी बात है। इसके बाद YMCA स्कूल ऑफ सोशल वर्क, जिसे बाद में दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क के नाम से जाना गया, फिर लखनऊ विश्वविद्यालय में भी सोशल वर्क डिपार्टमेंट की स्थापना हुई। इसके साथ साथ साउथ इंडिया में भी बहुत सारे कॉलेजेस खोले गए और ऐसे क्रम में 1980 तक आते आते काफ़ी सारे स्कूल कॉलेजेस में सोशल वर्क डिपार्टमेंट की स्थापना की गई और डिप्लोमा कोर्स को अब हटा के ग्रेजुएशन कोर्स भी दिया जाने लगा। कहीं कहीं MA अप्लाइड सोशल साइंस के नाम से भी इसकी डिग्री दी जाती थी। लेकिन समय के साथ साथ जो बदलाव आया, जिस प्रकार की आवश्यकता महसूस की गई, तो सोशल वर्क एजुकेशन बोर्ड का गठन किया गया, जिसमें कि ये प्रस्ताव रखा गया कि समय के साथ साथ जो समाज की ज़रूरतें हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, उसके अनुसार ये पढ़ाई का ताना बाना होना चाहिए, सिलेबस वैसा होना चाहिए और क्षेत्र विशेष, देश विशेष और परिस्थिति के अनुरूप इस कोर्स का बुनियादी ढांचा होना चाहिए। LPG के दौर के बाद बहुत सारे चेंजेस हमारे देश में आए। उसके बाद से इग्नू ने एक बहुत ही विशेष भूमिका अदा की और उसने कोर्स को पूरी तरीके से रिस्ट्रक्चर किया और बहुत ही स्पेशलाइज्ड तरीके के कोर्सेज शुरू किए, जैसे कि MSW इन ट्राइबल अफेयर्स, एंथ्रोपोलॉजी और ऐसे बहुत से स्पेशलाइज्ड कोर्सेज चले। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में भी बहुत ही स्पेसिफिक कोर्सेज चले। तो ये वो दौर था जबकि काफ़ी कुछ हमारे प्रोफेशन के बारे में अच्छा किया गया, अच्छा चाहे वो सरकार की तरफ से प्रयास हो या तमाम नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। लेकिन दोस्तों जो सबसे बड़ी एक कमी रह गई वो ये थी कि इस प्रोफेशन को आज भी हमारे यहाँ एक फुल फ्लेश प्रोफेशन का दर्जा नहीं मिल पाया। हालांकि प्रयास जारी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से अभी इस विषय की उपयोगिता, या यूं कह लें कि हमारे जितनी भी हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं, यहाँ पे मैं किसी एक सरकार की को बिल्कुल नहीं कहना चाहूँगा कि किसका दोष है, किसका गुनाह है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं से ये प्रायोरिटी में शामिल नहीं है। और यही कारण है कि आज भी ये प्रोफेशन अभी भी इस उथल पुथल में जी रहा है कि क्या इसे हमें फुल फ्लेज का दर्जा देना चाहिए, जैसे कि लॉ को या डॉक्टरी या ऐसे बहुत सारे प्रोफेशन हैं जिसमें कि डिग्री होल्डर्स को उसके बाद एक लाइसेंस मिल जाता है कि वो अपना निजी प्रैक्टिस भी शुरू कर सकते हैं। प्रयास जारी है, उम्मीद की जा सकती है कि वो दिन दूर नहीं जब हमारे देश में सोशल वर्क को एक फुल फ्लेज प्रोफेशन का दर्जा मिलेगा, जैसे कि दुनिया के अन्य देशों में मिला हुआ है। दोस्तों अगर ऐसा होता है तो समाज कार्य से जुड़े जितने भी पेशेवर हैं, जो विद्यार्थी हैं या जितने भी एक्सपर्ट हैं, उनके लिए रोजगार की असीमित संभावनाएं होंगी। और देखा जाए तो जिस प्रकार का हमारे देश का जो स्ट्रक्चर है, इतनी सारी विविधताएं हैं, इतनी बड़ी जनसंख्या है, सोशल वर्क प्रोफेशनल्स बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। ज़रूरत है तो राजनीतिक इच्छा शक्ति की और अपने उद्देश्य को सही दिशा में ले जाने की और दृढ़ रहने की। तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन हमारे देश में भी सोशल वर्क प्रोफेशन एक फलता फूलता प्रोफेशन होगा, जो कि अपने देश के विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। तो दोस्तों ये एक छोटा सा क्रोनोलॉजी मैंने आप सबको बताया। आगे की वीडियोस में मैं इसके बारे में एक स्पेशल सीरीज लाऊंगा कि किस प्रकार इस प्रोफेशन को कई कंपोनेंट्स में डिवाइड किया, क्या क्या इसके कंपोनेंट हैं और क्या क्या बेसिकली जो पढ़ाई इसकी होती है, कौन कौन से पेपर्स हैं, इसके बारे में विस्तार से मैं आगे की वीडियोस में आप सबसे जानकारी साझा करूंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सबको मेरी ये जानकारी काफ़ी रोचक लगेगी और काफ़ी ज़्यादा इसमें जानकारी देने की मैंने कोशिश की है। तो मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ दोस्तों, बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। उम्मीद करता हूँ कि मेरा प्रयास आप सबको पसंद आया होगा। अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिए। जय हिंद, जय भारत।